एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, इसके बारे में कौन नहीं जानता। पूरे विश्व में लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इवन मैं ये कहूँगा कि अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। बट यहाँ पे सबसे हैरान कर देने वाली बात पता क्या है कि इस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास लोग लाखों की संख्या में कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है या फिर पूरी तरह उन्हें बताया नहीं जा रहा। लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, कभी सोचा है आप लोगों ने? या फिर आप अगर यही समझ लिए ना कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में है क्या, तो भी आधी रेमेडीज़ तो आपके हाथ में होंगी। और फिर हाँ, रेमेडीज़ काम करती हैं, लेकिन कब, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो की मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि आप पहले ये समझ लें कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, और उससे पहले ये समझ लें कि आखिर हमें दिया क्या जा रहा है रेमेडी के नाम पे। एक्चुअली पता है रेमेडी किस नाम पे दी जा रही है? जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जो कीचड़ में लेट के आ जाता है और उसे आप एक बहुत अच्छा सोप दे दें या बॉडी वॉश दे दें कि जाओ नहा लो, और रोज़ यही हो। लेकिन आप उसको ये नहीं समझा रहे कि जाके कीचड़ में मत लेटना, नहीं तो तुम बार बार गंदे होगे। या फिर आप ये समझ लें कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अल्कोहल कंज्यूम करता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे ये बोलने की बजाय कि अब तुम आइंदा से अल्कोहल मत लेना, नहीं तो मर जाओगे, ये बोले कि मैं दवा दे रहा हूँ, सब ठीक रहेगा लेकिन पीते रहो, तो क्या होगा आप खुद सोचो। कुछ समय में दवा भी काम करना बंद कर देगी। और फिर क्या होगा? विश्वास उठेगा उस डॉक्टर से, विश्वास उठेगा मेडिकल साइंस से। ठीक इसी तरह लोगों का भी एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठता जा रहा है। कारण क्या है इसका, कभी सोचा है आप लोगों ने? कारण ये है कि एक तो हमें भी खुद ज्ञान नहीं, बेसिक भी, कि एस्ट्रोलॉजी असल में है क्या, और दूसरा हमें जो रेमेडी मिल रही है हम उसके पीछे का कंसेप्ट जानना नहीं चाहते कि आखिर ये रेमेडी हमें किस पर्पस से मिल रही है, किस कारण दी जा रही है, और उसके लिए हमें आगे से किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में सभी फ्लैट्स का वास्तु सेम है, फिर भी उसी बिल्डिंग में कुछ लोग हैं कि डे बाई डे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे, तो कुछ लोग अपना एक्सपेंस तक मैनेज नहीं कर पा रहे। कुछ लोग अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग आए दिन हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका कारण वास्तु नहीं बल्कि एस्ट्रो वास्तु। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि किस दिशा में छुपा है आपका भाग्य और कौन सी दिशा बदल सकती है आपकी दशा। अपने आने वाले फ्री मेगा एस्ट्रो वास्तु वेबिनार में जो होने जा रहा है 14 दिसंबर 2024। सो व्हाई वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी? ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। ये समझ लीजिए ईश्वर का एक पावरफुल टूल है आप पे नज़र रखने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत हाईटेक हैं आज की डेट में, कहते हैं ना कि आप सीसीटीवी के नज़र में हैं, किसी को भी कहीं भी देखा जा सकता है कि वो क्या कर रहा है। तो आप ये सोचो, जब हम लोग हाईटेक चीज़ें डेवलप कर सकते हैं तो जिसने ये सृष्टि बनाई है वो तो फिर क्या नहीं कर सकता। और उसी ने, आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये टूल डेवलप किया है। आपने श्लोक सुना होगा, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं वो आपके शरीर में भी है, और जो आपके शरीर में है वो पूरे यूनिवर्स में है। और यूनिवर्स में हमारे पास प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, नक्षत्र हैं, स्टार्स। तो ये सारी चीज़ें हमसे और नॉन लिविंग थिंग्स से कनेक्टेड है। ये अपना प्रभाव लगातार लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे डाल रही हैं। और हम इनसे किस बेस पे जुड़े हैं? लाइट और अपनी सांसों के माध्यम से। ये सांस चली जाएगी ना तो हर चीज़ से कनेक्शन कट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से समझनी चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ़ न बना सके। जैसा कि मैंने कहा, टूल है आप पे नज़र रखने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि आप पे नज़र कैसी रखी जाती है। सबसे पहले सूर्य आता है एस्ट्रोलॉजी में। सूर्य कई चीज़ों का कारक है, मतलब कि हम कहें कि किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य आपके पिता का भी कारक है। ठीक है, सूर्य राज दरबार का कारक है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अपन चलिए कुछ इसको सिंपल करते हुए सीधे रिलेशन से ही समझते हैं। सूर्य पिता का कारक है, और आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते।
अब आप अपने पिता की इज्जत करोगे नहीं, सूर खराब होगा, आपके काम बिगड़ेंगे, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, या आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपको विघ्न बाधाएं आएंगी और आप सोचोगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। फिर आपको एक एस्ट्रोलॉजर कहेगी कि सूर खराब है, रेमेडी दी जाएगी, रेमेडी काम करती है, लेकिन आप बेस में पहुंचने की सोचे सूर खराब क्यों हुआ। अगर मैं एक तरफ रेमेडी ले रहा हूँ तो दूसरी तरफ मुझे क्या नहीं करना है। ये तो वही बात हुई ना, कीचड़ में लेट के आए, अच्छे से नहाए और फिर जाके कीचड़ में लेट गए और फिर बोले रेमेडी काम ही नहीं कर रही। सूर पिता का कारक है, लोग इज्जत नहीं करते। चंद्रमा भगवान ने कनेक्ट कर दी है आपकी माँ से, माँ का कारक है चंद्रमा। आज की डेट में जब माताएं बूढ़ी हो जाती हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, आप देखो जाके वृद्ध आश्रम में लोग जाके उन्हें छोड़ आ रहे हैं, लोगों को बोझ लगने लगते हैं माता पिता। तो सूर्य चंद्रमा खराब नहीं होंगे तो क्या होगा। सूर्य से कैसे मिलेगा आपको यश, चंद्रमा से कैसे मिलेगा आपको धन वैभव, आप तो बर्बाद होंगे ही। फिर देखो आपको कौन सा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य चंद्र के बाद आता है मंगल। मंगल होता है भाई बहन का कारक, मंगल होता है पराक्रम का कारक, ठीक है। और आप देखिए आज की डेट में लोगों की अपने भाई बहनों से नहीं पट रही है। लोगों को ये लगता है कि कहीं मेरा भाई ज़्यादा प्रॉपर्टी ना ले ले या मेरी बहन कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा ना ले ले, तो आपका मंगल खराब नहीं होगा, आपका पराक्रम खराब नहीं होगा। पराक्रम ही नहीं रहेगा तो क्या जीवन में स्ट्रगल करोगे आप, ये भी तो सोचिए। क्योंकि मंगल जो है, मंगल पराक्रम देता है, मंगल सिपाही है, मंगल रक्षा करता है चीज़ों की, एक सिपाही की तरह। आप क्या फैमिली की रक्षा कर पाएंगे, पराक्रम तो आप खुद ही मतलब पूरा अपने हाथों नष्ट किए जा रहे हैं। मंगल की बात आते बुध में, बुध अपने आप में एक कम्युनिकेशन है, बुध बुआ है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बुध लड़की भी है, पुत्री, उसका कारक भी बुध है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन, आधे टाइम तो मुंह से गालियाँ निकलती हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं कि सीधे गालियाँ, या फिर बुआ के लिए अब शब्द। आजकल क्या रील्स चलती हैं, आपने देखा है कि घर तोड़ने वाला कौन, बुआ। लोग इतना लॉजिक नहीं समझते कि ठीक है आपके पापा की बहन बुआ हुई तो आपकी मम्मी भी तो किसी की तो बुआ होंगी। तो मतलब किन चीज़ों को सोसाइटी में फैलाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आप कम्युनिकेशन गलत करते हो, हमेशा अपशब्द बोलते हो, या फिर आपको मतलब लोगों से ढंग से बात करना नहीं आता। आप देखो बुध जो है बिजनेस देता है, बिजनेस को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखेंगे आपने कभी उनको गलत बिहेव या गलत तौर से कम्युनिकेशन करते हुए देखा है? नहीं ना। उनकी स्पीकिंग स्किल्स देखिए, लोग अलग से कोचिंग लगाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कि एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब करना है तो स्पीकिंग सीख लें। इसके बाद आ जाते हैं बृहस्पति में। बृहस्पति अपने आप में गुरु है, गुरु का कारक। गुरु तो सबसे पहले तो गुरु माता पिता ही होते हैं, उसके बाद अगर आप जीवन में किसी को गुरु माने तो। लेकिन आज की डेट में तो लोग खुद ही कहते हैं कि आम ब्रह्मास्मि, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तो गुरु की जब तक इज्जत नहीं होगी तो आपको ज्ञान नहीं आ सकता। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हम अपनी लाइफ में सही गलत का फैसला लेते हैं, क्या सही क्या गलत, क्या डार्क क्या ब्राइट, क्या राइट क्या रॉन्ग, ये ज्ञान से ही हो सकता है। अगर ज्ञान नहीं है ना तो हमेशा डिसीज़न मेकिंग गलत ही होगी। फिर आप बिजनेस में हो, आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, कहीं भी हो, आप डिसीज़न ही गलत लेंगे तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, आप खुद सोचिए ना। इसके बाद आ जाता है शुक्र। शुक्र कारक ग्रह बनाया गया है स्त्रियों का, स्त्रियों का सम्मान करना है, स्त्रियों को अच्छी नज़र से देखना है, उनके प्रति गलत भावना मन में नहीं आनी चाहिए, तब शुक्र मजबूत होता है। लेकिन अक्सर लोग क्या आपको समझा देते हैं, शुक्र है लग्जरी, शुक्र है धन वैभव पैसा, शुक्र है स्त्री। हाँ स्त्री शुक्र है, लेकिन भाई इज्जत भी तो करनी है, सम्मान भी तो करना है स्त्रियों का। धर्म शास्त्रों में बताया तो गया है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ पूजी जाती हैं स्त्रियाँ, उसी घर में लक्ष्मी आती हैं। इसीलिए बोला गया है कि वो लक्ष्मी का रूप है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं शनि पे। शनि दो चीज़ों का कारक है, एक तो जो लोग आपसे पोजीशन में पद ओहदे में छोटे हैं, ठीक है, और एक जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अभी तो मैं बता रहा था लोग माता पिता को नहीं रख पा रहे, आजकल दादी बाबा से तो लोग बहुत दूर हैं। दादी बाबा पहले थे जो बहुत ऐसा ज्ञान दे देते रहे जो आपको कई लाइफ के मतलब आप कई साल जी लेंगे तब आपको लाइफ एक्सपीरियंस नहीं मिल पाए, वो उनसे मिल जाता रहा, ठीक है। और जो पद वाली बात मैंने कही कि आपसे पद में छोटे हैं, आप उनसे कैसा बिहेव कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, ये तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ, तू जानता है मैं कौन हूँ, अपनी अकड़। तो शनिदेव भी बताते हैं कि ठीक है भाई मैं भी बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो ये शनि हो गया,
ठीक है। अब आ जाते हैं राहु पे। राहु क्या है? राहु अंधेरा है, राहु भ्रम है, राहु आपके घर में लगने वाला जाला है या फिर आपके दिमाग में लगने वाला जाला है। जैसा कि मैंने अंधेरे की बात की, मैंने आपको बताया था कि गुरु जो है वो प्रकाश है, लेकिन जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अंधेरा है। और जब राहु भ्रम डालता है ना, राहु होता है छाया ग्रह। बोला जाता है ना, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। और जब आपके पास ज्ञान नहीं तो आपको राइट और रॉन्ग पता नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी संगत आपके लिए अच्छी है, कौन सी बेकार है। तो जिस तरह की संगत लोगे उस तरह की रंगत होने लगेगी, है ना। अब आखिरी में आ जाते हैं केतु में। केतु क्या है? केतु धर्म है, केतु ध्वजा है, केतु मंदिर का शिखर है। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दिन भर मंदिर में मतलब कीर्तन भजन करते रहो, दिन भर आरती लेके भगवान की पूजा करते रहो, कुछ नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, जो भी आपका दायित्व है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो जब आप नौकरी कर रहे हैं तो अपना दायित्व धर्म अनुसार निभाएं। आप घर में हैं तो परिवार में अपना दायित्व अपने माता पिता के प्रति जो है वो अच्छी तरह निभाएं धर्म अनुसार। आपका पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है वो निभाएं, पत्नी का जो पति के प्रति कर्तव्य है वो निभाया जाए। ये होता है धर्म से जीना। ये थोड़ी ना होता है कि सिर्फ मतलब पूजा पाठ कर लिए, माला फेर लिया। अरे मत करिए पूजा पाठ। आप धर्म से अगर लाइफ को जी लेंगे ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन वो भी नहीं करना तो क्या होगा? अगर आप धर्म से जब विपरीत जाओगे तो राहु ही तो घेरेगा, और ये चीज़ आपसे छुपाई जाती है। अब मैंने क्यों कहा रहा आपसे छुपाई जाती है? अब कोई आया मेरे पास, मान लीजिए, अब मैं उसका देख रहा हूँ सूर्य खराब है। अब पता भी चलता है उसके मतलब लग्न चार्ट से कि भाई इसका बिहेवियर कैसा है, इसके पिता से बन रही होगी कि नहीं। तो यहाँ पे लोग बता देते हैं इसका दान दे दो, उसका दान दे दो। कभी आपने एक मतलब अच्छे कंसल्टेंट का मतलब रोल निभाया है? आपने पूछा कि भाई क्या है, कहीं आपका अपने पिता से मतभेद तो नहीं, क्यों है, इसको ठीक कर लीजिए। अगर आप आधी चीज़ खुद करके रखो अपनी फैमिली में, आप अपने दायित्व तो खुद समझ के रखो, पहली चीज़ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर के पास। और जाना पड़ेगा तो मैं उस चीज़ को गलत नहीं कहता, होती है रेमेडीज़, बिल्कुल वर्क करती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक दर्पण है। जो आप कर आए हो ना, तो उसके बेस पे जो आपके साथ होने वाला है, तो ऑब्वियस है रेमेडी के थ्रू ही आपके कर्म बंधन काटे जा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भाई अगर आप एक तरफ सफाई फॉलो कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप गंदगी नहीं कर सकते। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आधा तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा कि आप सुखी कैसे रह सकते हो। बाकी मैं चाहूँगा कि और भी लोग जो देख रहे हैं अपनी अपनी राय दें, कमेंट करें। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करें, अगर आपको भी कोई नॉलेज है तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और डिस्कस करें। अगर मेरे पास कुछ आपके सवाल के उत्तर होंगे तो मैं जवाब दूंगा, और अगर आपके पास कुछ सवालों के उत्तर हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। तो आइए मिलके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।